हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और नए वीडियो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित स्टेनोग्राफर भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, स्टेनोग्राफर भर्ती का परीक्षा परिणाम जारी करने के पश्चात अब ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए जाएंगे। ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरा जाता है, उसके पश्चात साथियों दस्तावेज सत्यापन होगा। जो डिटेल आप ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म में भरेंगे उसी के आधार पर साथियों आपके दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे। तो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए आपको दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही दस्तावेज सत्यापन कब और कौन करेगा, कौन सा डिपार्टमेंट करेगा, इसके बारे में इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं दोस्तों, राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। साथ ही दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको तुरंत जानकारी भर्तियों की मिल सके। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप राजस्थान सरकार की सरकारी योजनाओं की जानकारी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो साथियों हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच है, इसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, जिससे दोस्तों राजस्थान सरकार की समस्त सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको मिल सके। साथियों, राजस्थान शासन सचिवालय और राजस्थान के अधीनस्थ विभाग और कार्यालय हेतु स्टेनोग्राफर भर्ती यानी शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सेकंड संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई गई थी। और टंकण गति परीक्षा के पश्चात साथियों उसका अंतिम परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। इसमें साथियों मेरिट क्रमानुसार रिजल्ट जारी किया गया है और पदों के लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों को इसमें पास किया गया है। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसके लिए शासन सचिवालय में शीघ्र लिपिक के 194 पद, साथ ही राष्ट्रीय के अधीनस्थ विभाग और कार्यालयों में निजी सहायक ग्रेड सेकंड के 250 पद, जिसमें नॉन टीएसपी के 250 और टीएसपी के 26 यानी टोटल 276 पद है। और साथियों इस प्रकार टोटल नॉन टीएसपी के 444 और टीएसपी के 26 यानी टोटल 470 पदों के लिए भर्ती परीक्षा निकाली गई थी, जिसका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पहले साथियों इसका एग्जाम हुआ, उसके बाद 15 गुना अभ्यर्थियों को द्वितीय भाग टंकण गति परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। और टंकण गति परीक्षा के पश्चात साथियों उसके मेरिट क्रमानुसार अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम जारी किया गया है। इसमें साथियों अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में दर्ज सूचनाओं और लिखित परीक्षा फेज फर्स्ट और फेज सेकंड टंकण व आशुलिपिक परीक्षण दोनों में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को श्रेणीवार यानी कैटेगरीवार वरीयता अनुसार अस्थायी रूप से सूचियां तैयार की गई है। और इस सूची में यथेष्ट संख्या में अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा। यानी संबंधित विभाग दोस्तों इसमें से कितने अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाता है, ये संबंधित विभाग पर निर्भर करेगा। तो साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किया गया, तो इसमें सफल रहे अभ्यर्थियों का मेरिट क्रमानुसार रिजल्ट है। तो साथियों आपने ये सभी रिजल्ट चेक कर लिए होंगे। तो साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो परीक्षा परिणाम जारी किया गया है, इसमें से दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच हेतु ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाएगा। ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के पश्चात इसके दस्तावेज सत्यापन होगा। अब साथियों ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म और दस्तावेज सत्यापन का कार्य किस विभाग को दिया जाएगा, इसके लिए साथियों जल्दी प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और साथियों इसकी संभावना पूरी है। शिक्षा विभाग के द्वारा ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को लिखा जाएगा और उसके बाद दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच भी माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। तो साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इसकी जिम्मेदारी पूरी माध्यमिक शिक्षा विभाग को दे रहा है। उसके बाद दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच की रिपोर्ट के पश्चात पात्र अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयन किया जाकर उनको नियुक्ति और पदस्थापन आदेश शासन सचिवालय साथ ही प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा किया जाएगा। इसमें साथियों मेरिट क्रमानुसार जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें 904 अभ्यर्थी नॉन टीएसपी के और टीएसपी के मात्र 3 अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो साथियों अब जल्दी इसके ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए जाना प्रस्तावित है। यानी साथियों अक्टूबर के लास्ट तक इसके ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाना शुरू होगा। उसके लिए साथियों 5 से 7 दिन का आपको समय दिया जा सकता है। और उसके बाद दस्तावेज सत्यापन माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा इसका टाइम शेड्यूल जारी किया जाएगा, जो संभव तो साथियों 15 नवंबर तक आपके दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट कर लिए जाएंगे। और उसके बाद साथियों पदस्थापन की अनुशंसा के लिए संबंधित विभाग को लिस्ट भेजी जाएगी। साथियों ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए क्या प्रोसेस होता है, ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरा जाता है, उसका वीडियो साथियों में पहले बना रखा है। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे डाल दूंगा। लेकिन ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, तो दस्तावेजों की संपूर्ण लिस्ट के बारे में साथियों इस वीडियो में बात करेंगे, इसलिए वीडियो में बने रहे। ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय साथियों आप सारे दिशा निर्देशों की पालना करते हुए ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरे। ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म की बात करें तो साथियों इसमें सबसे पहले आपकी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की बात करें तो 10वीं की अंकतालिका और उसका प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। इसके बाद साथियों 12वीं अंकतालिका और उसका प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन की अंकतालिका और उसका प्रमाण पत्र। यदि साथियों आपने किसी प्रकार के अन्य कोई उपाधि डिग्री कर रखी है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। उसके पश्चात साथियों मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अटेस्टेशन फॉर्म साथियों ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरेंगे उसी के साथ आपको ऑनलाइन भरना है। और बोर्ड की वेबसाइट से साथियों अटेस्टेशन फॉर्म डाउनलोड करके आप ऑफलाइन भर ले, क्योंकि अटेस्टेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन अपलोड भी करना होगा।
अटेस्टेशन फॉर्म क्या होता है और कैसे भरना है साथियों, इसका वीडियो मैंने बना रखा है, उसका लिंक भी एंड स्क्रीन पे डाल दूंगा, वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा साथियों कोई अलग से आपको डिप्लोमा डिग्री या किसी प्रकार का और कुछ कर रखे तो उसका प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं। हस्तलिपि नमूना, हिंदी इंग्लिश का हस्तलिपि नमूना आपको लगाना है। शपथ पत्र देना होगा जो 50 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा। बच्चों का घोषणा पत्र आपको देना होगा जो आपके साथियों गजेटेड ऑफिसर से आपको उसको वेरीफाई भी कराना होगा। दहेज धूम्रपान निषेध के लिए शपथ पत्र साथियों सादा कागज पर आपको बनाना है। राजपत्र अधिकारी द्वारा दो अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र आपको, यानी दो अलग अलग राजपत्र के अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनाना है। अंतिम शैक्षणिक संस्था जहां से आपने रेगुलर शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है, यानी साथियों अंतिम शैक्षणिक योग्यता जहां से आपने रेगुलर प्राप्त की है वहां के चिकित्सा संस्थान से आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होगा। इसके अलावा साथियों आपने यदि एमए, एमकॉम, एमएससी या अधिस्नातक किसी प्रकार कोई भी कोर्स कर रखे हैं, डिग्री कर रखे हैं, तो साथियों उससे संबंधित प्रमाण पत्र और उसकी अंक तालिकाएं आपको लगानी है। चरित्र प्रमाण पत्र जो पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र होता है, पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनाना होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र, यानी साथियों आप पहले से किसी राजकीय सेवा में हैं तो एनओसी प्रमाण पत्र आपको अपने संबंधित डिपार्टमेंट से बनवाना होगा। तो इस प्रकार साथियों ये सभी प्रकार के दस्तावेज आपको ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के लिए चाहिए होंगे। तो आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा है साथियों, उसमें और ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म में जो भी आप डिटेल भरने वाले हैं सभी डिटेल सेम होनी चाहिए। किसी प्रकार के दोस्तों दोनों फॉर्मों में आपका कोई डिटेल गलत है तो साथियों उसके लिए आप पहले से शपथ पत्र बनवा लें, क्योंकि साथियों आजकल बहुत ही सख्ती के साथ दस्तावेज सत्यापन किए जाते हैं। इसलिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म और दस्तावेज सत्यापन के समय साथियों सभी दस्तावेजों में आपकी डिटेल बिल्कुल सेम होनी चाहिए और सही डिटेल होनी चाहिए, यानी जो प्रमाण पत्रों में डिटेल है वही साथियों आपको ऑनलाइन भरनी है। दस्तावेजों में आपके नाम, पिताजी के नाम, माताजी के नाम या किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि है, यानी साथियों अलग अलग कोई विवरण है, चाहे साथियों आपकी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों में या जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास या अन्य किसी भी पहचान की आईडी, किसी में भी साथियों आपके यदि नाम में स्पेलिंग में कोई त्रुटि है तो उसके लिए आप शपथ पत्र बनवा लें और उसको ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के साथ भी आपको अपलोड करना है। और दस्तावेज सत्यापन यानी फिजिकल दस्तावेज सत्यापन होंगे उस समय भी आपको प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद बात करें साथियों, ये तो हो गई ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म की बात। ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के पश्चात दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, उसके लिए साथियों विभाग द्वारा एक चेकलिस्ट आपको दी जाएगी। इस चेकलिस्ट के अनुसार आपके सारे दस्तावेज होने चाहिए। इसमें साथियों सबसे पहले अभ्यर्थी को अपना नाम लिखना है, मेल आईडी लिखनी है, जन्म तारीख, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, मेल फीमेल और आयु कितनी है। इसके साथ ही दोस्तों जो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरा है उसका 2 प्रिंट आउट आपको लेना है और साथ ही जो फीस की रिसिप्ट आपकी जमा होगी तो वह फीस की रिसिप्ट ही आपको डाउनलोड कर लेना है। तो साथ ही इस चेकलिस्ट के साथ आपको विस्तृत आवेदन सह परीक्षा प्रपत्र यानी ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म लगाना है। मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी की समस्त अंक तालिकाएं और प्रमाण पत्र आपको लगाना है। सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी की अंक तालिका और उससे संबंधित प्रमाण पत्र आपको लगाना है। मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना है। श्रेणी जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, टीएसबी यानी साथियों एक जाति प्रमाण पत्र आपको इस श्रेणी से संबंधित है तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार साथियों अन्य श्रेणी जिसमें विधवा, परित्यागता, खेल संबंधी, साथ ही विशेष योग्यजन, विकलांग इत्यादि का है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। आपने जिस भी विषय में स्नातक ग्रेजुएशन कर रखी है उसकी समस्त सेमेस्टर की अंक तालिकाएं और उसका प्रमाण पत्र, डिग्री या साथियों डिग्री नहीं है तो उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको संबंधित यूनिवर्सिटी से बनाकर लगाना होगा। इसके बाद साथियों स्नातक यानी आपने एमए, एमकॉम, एमएससी या किसी प्रकार का पोस्ट ग्रेजुएशन आपने डिग्री डिप्लोमा कर रखा है तो उससे संबंधित समस्त सेमेस्टर की अंक तालिका और उसका प्रमाण पत्र और डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। इसके अलावा साथियों अन्य कोई डिप्लोमा या किसी प्रकार का आप सर्टिफिकेट कोर्स कर रखे हैं या डिग्री कर रखे हैं तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र भी आप लगा सकते हैं। 2 चरित्र प्रमाण पत्र जो अलग अलग राजपत्र अधिकारी से सत्यापित होने चाहिए। वचन पत्र जो साते कागज पर साथियों आपने स्क्रूटनी फॉर्म के साथ अपलोड किए गए हैं वह सभी प्रमाण पत्र आपको यहाँ लगाने होंगे। संविधान संबंधी शपथ पत्र ये भी सादा कागज पर होगा। दहेज संबंधी घोषणा पत्र 50 रुपये के स्टाम्प पर आपको बनाना होगा। विवाह प्रमाण पत्र साथियों 22/5/2002 से पूर्व यदि विवाह हुआ है तो उनको एक शपथ पत्र देना होगा और उसके बाद हुआ तो विवाह प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। बच्चों के संबंध में घोषणा पत्र देना होगा। ये सादा कागज पर होगा लेकिन साथियों राजपत्र अधिकारी से सत्यापित होना चाहिए। एक सामान्य घोषणा पत्र आपको 50 रुपये के स्टाम्प पर बनाना होगा। अयरता परीक्षा का नाम साथियों जो इस परीक्षा के लिए शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है उसकी शैक्षणिक योग्यता यहाँ लिखनी है और उसका उत्तीर्ण तिथि लिखनी है। स्वयं का फोटो, पहचान की आईडी आपको जिसमें आधार कार्ड, लाइसेंस या पैन कार्ड जिसमें साथियों नवीनतम फोटो और जन्म तारीख अंकित हो, यानी फोटो एक पहचान आईडी आपको लगानी है। अंतिम शैक्षणिक संस्थान से जारी चरित्र प्रमाण पत्र आपको लगाना है। हस्तलिपि नमूना हिंदी और अंग्रेजी में सब प्रमाणित ये लगाना है और लास्ट में अटेस्टेशन फॉर्म साथियों जो अपलोड किया गया है उसी अटेस्टेशन फॉर्म को आपको साथ में अटैच करना है। तो इस प्रकार साथियों आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म और उसके साथ लगने वाले समस्त दस्तावेजों के साथ आपको फिजिकल जो दस्तावेज सत्यापन होंगे उस समय दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। तो साथियों आपको ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म
में कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और दस्तावेज सत्यापन के समय आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। तो साथियों, स्टेनोग्राफ भर्ती के दस्तावेज सत्यापन आपके अति शीघ्र शुरू होंगे। सबसे पहले ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाएगा, उसके बाद दस्तावेज सत्यापन होगा। तो साथियों, ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के लिए आपको किस प्रकार से कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और दस्तावेज सत्यापन के समय आपको किस प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, सभी जानकारी साथियों आपको इस वीडियो में दी है। ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही जैसे साथियों इसके ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म और दस्तावेज सत्यापन के संबंध में किसी प्रकार कोई अपडेट होगी, तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल साथ ही टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दी जाएगी। तो साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको दोस्तों तुरंत भर्तियों की जानकारी मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।